हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का फर्स्ट यूनिट है व्हाट इज अ कंप्यूटर, ओके, उसके बारे में आज हम लोग लर्न करेंगे। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। सो ये वाला वीडियो है, उसका यूनिट वाला चैप्टर का नाम है व्हाट इज अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है। तो उसके बारे में मैं फर्स्ट पॉइंट वही दिया गया है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम अस, वो हमारे पास से इनपुट लेता है। इट वर्क्स ऑन द इनपुट, वो इनपुट पे काम करता है, यानी उसको प्रोसेस बोलते हैं पूरा। ये होता है, ये पॉइंट होता है प्रोसेस का पूरा। देन है इट गिव्स अस द आउटपुट, इट गिव्स अस द आउटपुट, यानी कि वो हमें आउटपुट देता है। सो फर्स्ट हमने देखा कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, देन वो हमारे पास से इनपुट लेता है और वो उस पर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। ओके, ये 4 पॉइंट्स हुए। यहाँ पे कंप्यूटर है, ये सीपीयू है, ये माउस है एंड ये कीबोर्ड है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि हमारे पास से वो इनपुट लेता है, अंदर प्रोसेस होता है और हमें देन आउटपुट देता है। ओके, इनपुट when acted upon changes into output, this is called processing। when जब हम इनपुट देते हैं वो चेंज होके जब हमें आउटपुट जो मिलता है उसको आउटपुट कहते हैं, लेकिन बीच में जो पूरा काम होता है, वर्क होता है, उसको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। और ये जो इनपुट देते हैं वो जिससे हम देते हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइसेस। और जिसमें हमें आउटपुट देखने को मिलता है यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, और सीपीयू है उसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, क्योंकि वहां जा इनपुट वहां जाता है, वहां पे प्रोसेस होता है और देन हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे आउटपुट देखने को मिलता है। द प्रोसेसिंग इज डन इन द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर, वही बताया गया है कि सीपीयू में प्रोसेस होता है और वो प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर का प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। ओके, ये वाले पेज पे हमने मेन 5 टॉपिक्स देखे। फर्स्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, देन वो हमारे पास से इनपुट लेता है, उस पर देन थर्ड पॉइंट उस पर वो काम करता है, प्रोसेस करता है। देन फोर्थ पॉइंट हमने देखा कि वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। और फिफ्थ पॉइंट हमने देखा कि जो इनपुट हम देते हैं उस पर वो वर्क करके जो डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट आउटपुट देता है। वो पूरी वर्क है, वो जो पूरी प्रोसेस है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं और प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर के लिए सीपीयू करता है। ओके, चलो, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि व्हाट इज द कंप्यूटर। देन सेकंड है व्हाट इज एन इनपुट, इनपुट क्या है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है इनपुट इज द नंबर्स, लेटर्स और ऑफ अल्फाबेट्स, पिक्चर्स और साउंड दैट वी फीड इनटू द कंप्यूटर। इनपुट में क्या, इनपुट के तौर पे वो क्या लेता है, वो नंबर्स लेता है, लेटर्स लेते हैं, किसके लेटर्स, अल्फाबेट्स के लेटर्स होते हैं वो लेता है। देन थर्ड है वो पिक्चर्स लेता है और साउंड लेता है जो हम उसे देते हैं कंप्यूटर को, यानी कि 4 चीजें वो ले सकता है। एक नंबर है, देन सेकंड है लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, देन थर्ड है वो पिक्चर एंड फोर्थ है वो साउंड जो हमारे पास से हम देते हैं। चारों के चारों यहाँ पे बताए हुए हैं। फर्स्ट है वो नंबर्स, देन सेकंड है वो लेटर्स है, लेटर्स के जगह पे वर्ड्स भी हो सकते हैं। देन थर्ड है वो ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स, यानी कि ग्राफिक्स भी हो सकते हैं और पिक्चर्स भी हो सकते हैं। एंड देन फोर्थ है वो है साउंड या म्यूजिक, जो भी आप बोले। ओके, फर्स्ट पॉइंट इनपुट का था कि वो 4 चीजें ले सकता है। सेकंड पॉइंट है वो है, देखते हैं, इनपुट कैन बी फेड इनटू द कंप्यूटर थ्रू माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, टैबलेट, डिजिटाइजिंग टैबलेट, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट पेन एक्सेट्रा। किस किस चीजों से इनपुट लेता है मैंने आगे आपको 2 नेम बताए, कीबोर्ड और माउस, लेकिन वो हमारे जनरल है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे डिवाइस है जिससे वो इनपुट ले सकते हैं। वो बाकी के डिवाइस है वो है जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, टच स्क्रीन, लाइट पैड। ओके, ये सारी चीजें हैं जिससे हम ले सकते हैं। ओके, यानी कि वो कंप्यूटर है वो इनपुट ले सकता है। ओके, 2 जनरल थे, कीबोर्ड और माउस। देन था जॉयस्टिक, देन है डिजिटाइजिंग टैबलेट, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन एंड लाइट पेन। ओके, इसमें से आप 3-4 नेम्स याद रख लोगे तो हो जाएगा। कीबोर्ड एंड माउस तो जनरल है, बाकी के 3-4 नेम याद रख लेंगे तो अभी आपको कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के नेम्स 4 नेम्स लिखो। ओके, राइट द 4 नेम ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ओके, सच डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, यानी इन सबको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। कौन कौन सा इनपुट डिवाइसेस है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक,
स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट पैड और डिजिटाइजिंग टैबलेट। ओके, सो ये याद रखना है। इनपुट डिवाइसेस में हमने दो पॉइंट्स देखे, एक वो नंबर्स, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, लेटर्स की जगह पे वर्ड्स, लेटर्स हो सकते हैं और वर्ड्स भी हो सकते हैं। देन थर्ड था वो पिक्चर्स एंड साउंड्स, वो हमारे पास से इनपुट के तौर पे लेता है। एंड सेकंड देखा कि जो इनपुट जिससे हम उसको देते हैं कंप्यूटर को, उसको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और इनपुट डिवाइसेस के नेम्स कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड डिजिटाइजिंग टैबलेट। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, वो है व्हाट इज एन आउटपुट। व्हाट इज एन आउटपुट यानी कि आउटपुट क्या है। सो आउटपुट में पहला टॉपिक है वो है आउटपुट इज द रिजल्ट गिवन टू अस बाय द कंप्यूटर। इट कैन बी नंबर्स, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, पिक्चर्स और साउंड। आउटपुट क्या है, तो आउटपुट है वो हमें रिजल्ट के तौर पे, इनपुट जो देते हैं उसके रिजल्ट के तौर पे वो हमें आउटपुट देता है। और हमने इनपुट वाले टॉपिक में देखा था कि इनपुट वाले पॉइंट में देखा था कि वो नंबर्स, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, पिक्चर्स एंड साउंड लेता है हमारे पास इनपुट पे। तो आउटपुट में भी वही देगा ना, कुछ डिफरेंट तो नहीं देगा ना। ओके, सो आउटपुट में भी वही है, नंबर्स, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट या वर्ड्स, ग्राफिक्स या पिक्चर्स या और साउंड और म्यूजिक। ओके, चलो अभी आउटपुट डिवाइसेस की बात करेंगे। इनपुट डिवाइसेस की जैसे बात की वैसे आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइसेस के नेम्स कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, वो है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। ओके, सच डिवाइसेस आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, यानी इन सबको आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। ओके, सो आउटपुट वाले टॉपिक में भी हमने दो पॉइंट्स देखे कि आउटपुट वो इनपुट के रिजल्ट के तौर पे हमें मिलता है। वो नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, पिक्चर्स या साउंड में से कुछ भी हो सकता है। वो आउटपुट डिवाइसेस के नेम्स कुछ है, वो है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर। ओके, फिर एक लास्ट पॉइंट है वो है सीपीयू के बारे में। चलो वो देखते हैं। ऑल द वर्क इन द कंप्यूटर इज डन इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। पूरा जो कंप्यूटर में जो इनसाइड का काम है, अंदर का जो काम है, इनपुट देते हैं हमें तुरंत आउटपुट मिलता है। तो बीच में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू करता है। सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग, PROCESSING, और यूनिट UNIT, यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट वर्क्स ऑन इनपुट टू गिव आउटपुट, therefore it is the most important part of the computer। ये हमें इनपुट पे काम करके आउटपुट देता है। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो उसका आंसर में आएगा सीपीयू। क्योंकि अगर हम इनपुट देंगे तो वो कुछ काम ही अगर उस पर नहीं होगा तो आउटपुट तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं ना। ओके, सो चलो। ओके, सो 3 पॉइंट्स हमने देखे। व्हाट इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, देन सेकंड देखा इनपुट क्या है, एंड थर्ड देखा आउटपुट क्या है। ओके, ये कंप्यूटर वाले पार्ट में हमने 5 पॉइंट्स देखे, इनपुट वाले में 2 और आउटपुट वाले में 2 देखे। लेकिन सीपीयू का एक पॉइंट उसमें अलग से था, और सीपीयू का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, चलो अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। उसमें फर्स्ट ब्लैंक है कंप्यूटर इज एन ब्लैंक मशीन। सबसे पहली लाइन हमने ये यूनिट में देखी थी कि कंप्यूटर क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, देन सेकंड है वी गिव ब्लैंक टू द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, सो वो होता है इनपुट, INPUT, इनपुट। देन थर्ड है वी गेट ब्लैंक फ्रॉम द कंप्यूटर, हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर हमें क्या देता है, तो वो आउटपुट कहते हैं जो हमें देता है वो। सो उसमें आएगा OUTPUT, आउटपुट। देन फोर्थ है सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू किसके लिए स्टैंड करता है, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका नेम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन फिफ्थ है आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, आउटपुट किसके थ्रू मिलता है, सो उसमें मॉनिटर लिख सकते हैं, प्रिंटर लिख सकते हैं, प्लॉटर, स्पीकर, कुछ भी लिख सकते हैं चारों में से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो है मॉनिटर, वो जनरल है। ओके, सो आएगा मॉनिटर। ओके, सो उसमें कोई अगर आपको ब्लैंक पूछी जाए तो आप उसमें मॉनिटर लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट ब्लैंक में आया इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड में आया इनपुट, थर्ड में आया आउटपुट, फोर्थ में आया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिफ्थ में आया मॉनिटर। ओके, या प्रिंटर भी लिख सकते हो। ओके, देन सेकंड एक्सरसाइज वो है राइट ट्रू, फॉर ट्रू के लिए T लिखना है और फॉल्स के लिए F लिखना है। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं कीबोर्ड इज यूज्ड टू गिव
द आउटपुट, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के आपको नेम्स याद रखने पड़ेंगे। इसमें पूछा है कीबोर्ड क्या आउटपुट डिवाइस है? नहीं, वो इनपुट डिवाइस है। ओके, सो उसमें आएगा एफ यानी कि फॉल्स। देन सेकंड है सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। लास्ट लाइन हमने इस वाले यूनिट में चैप्टर में देखी थी कि सीपीयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो ये सेंटेंस सही है, इसलिए इसमें आएगा ट्रू यानी कि टी लिखेंगे। ओके, देन थर्ड है लाइट पेन इज एन आउटपुट डिवाइसेस। लाइट पेन क्या आउटपुट डिवाइस है? नहीं, वो इनपुट डिवाइस है। ओके, सो उसमें आएगा फॉल्स यानी कि एफ। ओके, लाइट पेन के अलावा टच स्क्रीन देखी थी, डिजिटल कैमरा देखा था। ओके, वो भी पूछ सकते हैं। देन है प्लॉटर इज एन इनपुट डिवाइस। प्लॉटर इज एन इनपुट डिवाइस, तो प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसमें आएगा फॉल्स यानी कि एफ। एंड लास्ट सेंटेंस है वो है आउटपुट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू अ मॉनिटर। आउटपुट हमें मॉनिटर के थ्रू मिल सकता है, तो वो सेंटेंस सही है यानी कि 100% ट्रू है, तो उसमें आएगा टी। ओके, फर्स्ट में एफ, सेकंड में टी, थर्ड में एफ, फोर्थ में एफ एंड फिफ्थ में टी। ओके, एफ टी एफ एफ टी। ओके, चलो उसके बाद है चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर यानी कि एमसीक्यूज। कंप्यूटर इज एन, कंप्यूटर क्या है? हमने फर्स्ट ब्लैंक में देखा था, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सो फर्स्ट में आएगा बी। देन सेकंड है वो भी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में फोर्थ ब्लैंक देखी थी, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन है कीबोर्ड इज एन, कीबोर्ड क्या है? हमने फर्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में देखा था, वो एक इनपुट डिवाइस है। ओके, देन है डिजिटाइजिंग टैबलेट। डिजिटाइजिंग टैबलेट क्या है? वो भी एक इनपुट डिवाइस है, सो उसमें आएगा बी। फिफ्थ वाला है वो है इट वर्क्स ऑन इनपुट टू गिव आउटपुट। कौन इनपुट पे काम करके हमें आउटपुट देता है? तो वो है सीपीयू। पेन ड्राइव की तो इस चैप्टर में मैंने बात ही नहीं की है, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसको टिक करने का, सो फिफ्थ में आएगा ए। एंड लास्ट वाला है वो है मॉनिटर इज एन। मॉनिटर क्या है? तो वो एक आउटपुट डिवाइस है, ये हमने 2 बार बात कर चुके हैं। ओके, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, थर्ड में ए, फोर्थ में बी, फिफ्थ में ए एंड सिक्स्थ में ए। उसके बाद एक एक्सरसाइज है, उसमें हमें 2 इनपुट डिवाइसेस और 2 आउटपुट डिवाइसेस के नेम लिखने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के 3 से 4 नेम्स आप याद रख सकते हो, जो आपको क्वेश्चन आए तो आसानी होगी। उसमें फर्स्ट है नेम एनी 2 इनपुट डिवाइसेस, 2 इनपुट डिवाइसेस के नेम्स लिखने हैं। उसमें मैंने माउस और कीबोर्ड लिखा है, आप कोई भी दिए हुए उसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। ओके, देन है नेम एनी 2 आउटपुट डिवाइसेस, तो 2 आउटपुट डिवाइसेस के नेम लिखने हैं। इसमें मैंने प्रिंटर और मॉनिटर लिखा है, आप और कोई भी जो दिए हुए आपकी बुक में उसमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। ओके, देन उसके बाद है मैच द फॉलोइंग यानी कि ए और बी पार्ट को कनेक्ट करना है। उसमें फर्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, फर्स्ट में आएगा सी। देन सेकंड है सीपीयू। सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेस, ए। देन थर्ड है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड है वो है इनपुट डिवाइस, तो थर्ड में आएगा ई। फोर्थ है वो है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, सो फोर्थ में आएगा बी। एंड फिफ्थ वाला है वो है टेक्स्ट इनपुट एंड गिव्स आउटपुट। कौन इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, तो वो पूरा काम है वो एक कंप्यूटर करता है, तो फिफ्थ में आएगा डी। ओके, फर्स्ट में सी, सेकंड में ए, थर्ड में ई, फोर्थ में बी एंड फिफ्थ में डी। ओके, उसके बाद वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी कि हमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को डिफाइन करें, सो उसमें आएगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या है? सो वो आता है इनपुट लेके हमें उस पर प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ओके, सो उसमें लिखेंगे इनपुट व्हेन एक्टेड अपॉन चेंजेस इनटू आउटपुट। इनपुट देते हैं तो उसमें चेंज होकर आउटपुट मिलता है, इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ओके, प्रोसेसिंग के बारे में हम लोग कंप्यूटर वाला जो टॉपिक था, फर्स्ट वाला पॉइंट था, उसमें हम बात कर चुके हैं। ओके, सो उसमें ऐसा था कि इनपुट व्हेन एक्टेड अपॉन चेंजेस इनटू आउटपुट इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में डिफरेंस क्या है? सो उसमें लिखेंगे we feed that is called input and we get result that is called output। यानी कि हम जो देते हैं वो इनपुट है और लेते हैं हमें जो मिलता है वो आउटपुट। यानी कि मैं अगेन रिपीट करती हूँ, we feed that is called input and we get result that is called output। ओके, हम देते हैं वो इनपुट है और मिलता है वो आउटपुट है। ओके,
एंड लास्ट क्वेश्चन वो है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डज द प्रोसेसिंग, कौन सा कंप्यूटर का पार्ट ऐसा है जो प्रोसेसिंग करता है। सो ये है सीपीयू, सीपीयू कैपिटल्स में लिखना है, सीपीयू डू द प्रोसेसिंग, या आप ऐसा लिख सकते हो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डू द प्रोसेसिंग। ओके ओके, इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन ऐसे ऐड कर सकते हैं कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू, सो उसमें आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो इस वाले टॉपिक में हमने, इस वाले वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स के बारे में कंप्यूटर के बात की। एक था व्हाट इज द कंप्यूटर, देन व्हाट इज एन आउटपुट एंड व्हाट इज एन इनपुट। ओके, व्हाट इज एन इनपुट, व्हाट इज एन आउटपुट एंड व्हाट इज कंप्यूटर। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। ओके, सो 3 टॉपिक्स देखे और कंप्यूटर वाले में 5 पॉइंट्स देखे, इनपुट वाले में 2 पॉइंट्स देखे, आउटपुट वाले में 2 पॉइंट्स देखे, लेकिन उसमें सीपीयू का एक अलग से पॉइंट था। ओके, आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा यूनिट। ओके, थैंक यू सो मच।